ભુજના જૂના રેલવે સ્ટેશન નજીક આત્મારામ સર્કલ સુધી રેલવેની જમીન પર થયેલા દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ. ભુજ ખાતે આજે જૂના રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં રેલવેની માલિકીની જમીન પર થયેલા દબાણો દૂર કરવાની કામગીરીની શરૂઆત કરાઈ. ગાંધીધામ રેલવે મેનેજર ઉપરાંત ભુજના પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર સહિત પોલીસ કાફલા સાથે આજ સવારથી દબાણ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરાતા રેલવેની જમીન પર દબાણ કરનાર દબાણકર્તાઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. આ અંગે ગાંધીધામ રેલવે ડિવિઝનના મેનેજર શ્રી પઠાણીયાએ વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે રેલવેની લગભગ 4000 સ્ક્વેર ફૂટ જમીન છે, જેના પર ગેરકાયદેસર દબાણો થયેલા છે. હાલમાં ભુજ નલિયા બ્રોડગેજ રૂપાંતરનું કામ શરૂ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે તેના માટે જરૂરી મટીરીયલ રાખવા માટે જગ્યાની જરૂર પડી છે. આ જમીન પર દબાણકર્તાઓને છેલ્લા 2 વર્ષમાં 10 વખત નોટિસો અપાઈ છે. તેમ છતાંય દબાણકર્તાઓએ દબાણ દૂર કર્યા નથી અને કોરોના કાળમાં પરિસ્થિતિ વિકટ હોવાના કારણે જવા હટાવવાનો કામગીરી સ્થગિત કરાઈ હતી, જેની હવે શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે. તેમ જણાવાતા શ્રી પઠાનિયાએ જણાવ્યું હતું કે બાકીના દબાણકર્તાઓ પણ તેમની મિલકતોને નુકસાન ન થાય તે માટે સ્વેચ્છાએ દબાણ હટાવી દે તેવી અપીલ કરી હતી, જેથી તેમને અન્ય કોઈ નુકસાની ભોગવવી ન પડે. આગામી લગભગ 3 થી 4 મહિના સુધી આ કામગીરી ચાલુ રહેવાની છે અને જે દબાણો હટાવીને જમીન ખાલી થશે ત્યાં ફરીથી દબાણો ન થાય તે માટે રેલવે દ્વારા ગાર્ડ મૂકવામાં આવશે, તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. વધુમાં વર્ષોથી રહેતા દબાણકારોએ રોષ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે આવી ઠંડીમાં અમે અમારા પરિવારને લઈને ક્યાં જશું? સરકાર અમને અમારા ઘર વિહોણા કરી નાખશે તો અમારે મરવાનો વારો આવશે. અમે સ્વેચ્છાએ દબાણ હટાવવા તૈયાર છીએ, પણ અમારી સૌ प्रथम क्या व्यवस्था करे. आदिश पठानिया, एरिया रेलवे मैनेजर गांधीधाम। जी जी, नोटिस ये 10वीं नोटिस है, 2 साल से नोटिस दे रहे हैं। कोरोना के चलते ये कार्रवाई थोड़ी लेट हो गई, वरना आप देखिए यहाँ पर हमारा 4 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन है, इसमें से 1.25 लाख स्क्वायर मीटर लगभग अब एनक्रोच हो चुकी है. हर साल ये बढ़ते ही जा रहा था, तो बहुत देर से ये कार्रवाई पेंडिंग थी, आप ये समझिए. और अब इस ज़मीन की आवश्यकता भी थी रेलवे को, तो उसी कारण से अब ये कार्रवाई की भी जा रही है और ये चलती रही है कि अगले 3-4 महीने चलती रहेगी. अब भुज नलिया वाला आपका जो गेज कन्वर्जन होने वाला है, तो वो शायद बहुत ही जल्द काम हो भी जाए शुरू. तो उसके लिए हमें स्टोर डिपो भी लगेंगे और क्वार्टर्स भी लगेंगे स्टाफ के, तो ये सारी जगह अब लगेगी. सर एक बार तो ये दबाण हट जाता है, फिर से भी लोग रहने की चालू कर देंगे. नहीं, तो अभी कोशिश करेंगे कि इस बार हमेशा लेवल करके लैंड हमारे बोर्ड और खंभे सब गाड़ के रखेंगे, ताकि दोबारा से एनक्रोचमेंट ना हो. और नागरिकों को क्या आप अपील कर रहे हैं कि अगर आप इलीगल लैंड पर, एनक्रोच लैंड के ऊपर अगर आपने मकान बनाया है या आप उस पर रेंट देकर रह रहे हैं, आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द अपने मकान मालिक से उसके बारे में कार्रवाई करें. और अगर वो आपको पता है कि इलीगल लैंड पर है, गलत एनक्रोचमेंट है, तो आप उधर से खाली करके ताबा उसका वापस रेलवे को दे दें, ताकि आपका नुकसान, आपके माल का, आपके घर का नुकसान कम हो. भुज शहर में और कितनी जगह ऐसे दबाण रेलवे विभाग के है? बहुत है, 6 लाख स्क्वायर मीटर होगी लगभग. ये रास्ते के इस पार भी हमारी है, यहाँ से यहाँ लगभग 2 किलोमीटर ज़मीन है. हाँ, तो उसके लिए और कोई कार्रवाई? सब जगह कार्रवाई होगी. जहाँ जहाँ मेन सिटी सेंटर में ज़मीन हमारी एनक्रोच्ड है, अगले 3-4 महीने वहाँ सतत कार्रवाई करते रहेंगे. भुज लोगों ने मेरे सिर से छत छीन ली, मेरे सिर से छत छीन ली. अब मेरे को कोरोना होगा और मेरे बच्चों को होगा, उसका जवाबदार आप लोग. मैं पुरानी रेलवे कॉलोनी गेट के पास रहता हूं और यहाँ पे मैं 50 साल हो गए, मेरा जन्म हुआ यहीं पे. रेलवे का जब यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ ये कॉलोनी का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस टाइम से हम बैठे हैं यहाँ. ठीक है सर, मेरे को एक कच्चा नोटिस दिया गया था और रेलवे प्रशासन की तरफ से, और कुछ मुझे नहीं दिया गया. कि नहीं कोई मुझे आगाह किया गया कि कल आपका मकान तोड़ा जाएगा, नहीं मुझे परसों बोला गया. अचानक सुबह के टाइम आते हैं और डायरेक्ट आते ही बोलते हैं आप मकान खाली करो. अब इतने सामान, इतने बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? अगर मेरे बच्चों को कोरोना हो गया तो उसका जवाबदार कौन होगा? मुझे ये बताए. प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ, मुझे प्रशासन ये बताए, अगर इतनी पब्लिक को कोरोना हो गया तो क्या भारत सरकार उन्हें सहायता देगी, रहने के लिए कहीं पे जगह देगी? उनको कोरोना हो गया तो कौन बचाएगा उनको? खुद सरकार ये बोलती है कि हम कोरोना में आपका साथ देंगे, परंतु अभी कौन दे रहा है? हम 18 जन का परिवार है और 18 जन, इतने ठंडी का मौसम है, अगर कुछ भी होता है, कोरोना होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, किसे बोलेंगे? हमारी मांग ये है कि भाई हमें, या अगर ये रेलवे की जमीन है तो हम देने के लिए तैयार हैं.
हमें रहने के लिए दूसरी जगह दी जाए। जब तक वो दूसरी जगह नहीं मिलती, जब तक हमें रहने दिया जाए, हम हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी। तो हम निवेदन यही करेंगे, हम गांधी मार्ग पे चलेंगे, हम गांधी मार्ग पे चलेंगे। अगर सरकार हमें गांधी मार्ग पे चलने के लिए रोकती है तो हम उनका शुक्रिया करेंगे। हमें और कुछ नहीं कहना इसके अलावा। छोटे छोटे बच्चे सामान लेके जाए ना, रेलवे वाले वहाँ पे रखे ना, मकान दे ना रहने के लिए। रेलवे स्टेशन पे ले दो। हम जूनी रेलवे कॉलोनी के गेट के बाहर रहते हैं। आज से 35-40 साल पहले से 50 साल जैसे होने वाले हैं, और आज तक हमारे को कोई नहीं परेशानी हुई ऐसे बात हो। लेकिन हमारा घर हमने तुनका करके घर बनाया है, और आज एकदम से आके हमारे सुबह 8 बजे चाय भी नहीं पीने दिया हमारे को, और आके बोलने लगे हम घर तोड़ेंगे। मैंने बोला ऐसे कैसे तोड़ेंगे, मैं उठी थी, मैंने बरस भी नहीं किया था, जब भी आके बोलने लगे। आगे से कोई आपको नोटिस दिया गया है? मैं तो सुबह जाती हूँ 7 बजे, सुबह 10 बजे जाती हूँ, शाम को आती हूँ घर पे। इसके अगाऊ कोई आपको नोटिस दिया गया है कोई रेलवे से? नहीं दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं तो सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। साहब मैं खुद परेशान, मेरा तो जीव घबरा रहा है, अभी मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है, अगर मेरा घर तोड़ा है तो मुझे दूसरा घर चाहिए। अभी ठंडी का भी माहौल है। अभी ठंडी का माहौल है, कैसे दिसंबर में हम कहाँ जाएंगे साहब। अब मेरे 17-18 परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे 4 बच्चे, मेरे छोटे छोटे बहन भाई है, हम कहाँ जाएंगे बताओ दिसंबर में। हमारा जन्म इसी रेलवे कॉलोनी के, ये 50 साल आज मेरी उम्र हो गई है। जब ये नए क्वार्टर भी नहीं बने थे, जब से हम लोग यहाँ पे झुपड़ा बांध के रह रहे थे, जब अभी तोड़ने आए अगर, तो हमको तोड़ने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाकी रहने के लिए गरीबों को जगह तो दे, उनको छत तो दे, फिर तोड़ने आवे ना। इसमें हमारा कसूर क्या है? चल तुम्हारी जमीन है तुम ले लो, बस गरीबों को रहने के लिए जगह तो दो ना। आगे से आपको कोई नोटिस आई है? नहीं आई, हमारे को नहीं आई अभी तक नोटिस। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है, अगर हमारे को मकान तोड़ रहे हैं तो हमको रहने के लिए पहले जगह दे, उसके बाद में आके तोड़े। अभी कोरोना भी चल रहा है, और कोरोना चल रहा है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? सरकार होगी। फिर ला के डाल देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, मार डालेंगे, चलो कोरोना हो गया, दूसरे को ना हो जाए। अभी कोल्ड वेव भी चालू है, ठंडी का इतना मौसम है, वो भी हम लोगों ने इंजेक्शन भी लगाए तो भी हो ही रहा है ना लोगों को कोरोना। पैसा इनको सरकार को नहीं दिखता है, इतनी पब्लिक को नहीं दिखता है, जिसने ऑर्डर दिया उसको नहीं दिखता है कि बच्चे किधर जाएंगे गरीबों के। મેલેરિયાનું કારણ જમા થયેલા પાણીમાં પેદા થવાવાળા એનોફિલિસ મચ્છર. આસપાસ પાણીનો જમાવ નહીં તો મચ્છર અને મેલેરિયા પણ નહીં. માથાનો દુખાવો, શરીરનો દુખાવો, તાવ વગેરે લક્ષણ દેખાય તો સ્વાસ્થ્ય કર્મીનો સંપર્ક કરો. ગર્ભવતી મહિલાઓ અને બાળકોના માટે વિશેષ સાવધાની જરૂરી છે. ઇલાજમાં વિલંબના કારણે મેલેરિયા જીવલેણ પણ બની શકે છે. સરકારી હોસ્પિટલોમાં મેલેરિયાની તપાસ અને ઇલાજ મફત છે.